प्रश्नावली 9.1 का 5 क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए पतंग उड़ रहा है और पतंग है जो भूमि यहाँ है, भूमि से पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर। इस पतंग और भूमि के बीच 60 मीटर है। भूमि है, पतंग यहाँ उड़ रहा है, पतंग और भूमि के बीच 60 मीटर है। अस्थायी रूप से उड़ रही है। भूमि के एक बिंदु पे बांध दिया गया है, भूमि के एक बिंदु पे बांध दिया गया है जो कि पतंग है तो सीधे तो नहीं रहेगा डोरी, इसको यहाँ पे जमीन में बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि और डोरी, ये डोरी है, डोरी का झुकाव है जो 60 डिग्री है। इसको मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी ढील नहीं है यानी एकदम सीधा है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ई ए और सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ में त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और कर्ण हो गया ए सी। तो हमको कर्ण निकालना है तो साइन थीटा का यूज करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में लिख लेंगे उसमें। तो चलते हैं साइन 60 डिग्री लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब होता है और कर्ण हो गया ए सी। थीटा के सामने वाला लंब यानी बी सी अपॉन ए सी हो गया कर्ण। अब देखिए साइन 60 बराबर बी सी का मान है जो डोरी पतंग और जमीन की ऊंचाई है 60 मीटर अपॉन ए सी और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2 तो √3/2 यहाँ पे लिख लेंगे और 60 मीटर अपॉन ए सी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 ए सी और यहाँ पे हो जाए 60 × 2 120 मीटर। अब यहाँ से ए सी का मान निकाल जाएगा। ये ए सी √3 इंटू में है तो बराबर के हिसाब चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा 120 अपॉन √3। इसको यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन √3 को प्रमीकरण कर देते हैं। √3 अपॉन √3 यहाँ पर हो जाए 120 √3 इंटू √3 होता है 3 और 3 और 120 3 और 120 इस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 यानी 40 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी बराबर 40 √3 हो गया मीटर। इसको यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। √3 का मान 1.7 पुट कर देते हैं। ए सी बराबर 40 इंटू √3 का मान 1.7 √3 का मान होता है 1.7 तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसको 40 इंटू 1.7 गुना करेंगे तो हो जाएगा 59.2 मीटर। ये मीटर में है तो ए सी की लंबाई हो गया 59.2
मीटर। ये हो गया फाइनल आंसर। इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं 4/√3 मीटर, और लेकिन ये √3 का मान 1.7 पुट कर दिया तो इतना आ गया 59.2 मीटर। इसके लिए फाइनल आंसर हो गया।